નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ જે મિત્રો કહાની છે તેનું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી જે લિંક છે તેના ઉપરથી અમારી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેશો તો ત્યાંથી તમને PDF સ્વરૂપની અંદર પણ આ પાઠનું સોલ્યુશન મળી રહેશે। હવે વાત કરીશું प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है खाली जगह अमीना का पोता था तो बी हामिद। बीजू अमीना अपने को क्या समझती है तो भाग्यहीन। नंबर 3 खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा तो दुआएं। नंबर 4 हामिद को किसने साथी बनाया तो सी महमूद ने। नंबर 5 ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं तो सी ईदगाह। नंबर 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अम्मा, चिमटा, कुबेर, हाईजे, रमजान और ईद शब्दों आपेला है तेना उपयोग करीने आपणे अहीं 6 खाली जग्या पूरीशुं। तो पहली खाली जग्या में आवशे रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। नंबर 2 रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। नंबर 4 हामिद का बाप गत वर्ष हाईजे की भेंट हो गया। नंबर 5 हामिद अमीना को अम्मा कहता है। नंबर 6 हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि जवाब आएगा ब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। नंबर 2 चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। तो जवाब आएगा ओ। प्रश्न नंबर 3 दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि जवाब आएगा क हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। नंबर 4 अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि जवाब आएगा अ उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास के रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी कर्ज है। नंबर 2 रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। नंबर 3 महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे तो मोहम्मद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। नंबर 4 हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता है तो हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों का चिमटे और मंजीरे का काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे तो आप भी मेले में गए होंगे, बहुत सारे ढेर खिलौने मिलते हैं। तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा तो हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण चरखी पर नहीं बैठा। प्रश्न नंबर 2 हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता तो हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाई खाना उचित नहीं क्योंकि उसमें से मुंह सड़ता है, कोड़े कुकड़े निकलते हैं और जबान चटोरी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है तो हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं
बड़ों की दुआएं सीधे मुल्ला के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। प्रश्न नंबर 4, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वो लोहे का चिमटा खरीद लाया था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? तो बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। इसके दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। घना के नाम पर उसका बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। प्रश्न नंबर 2, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद को तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था कि कहीं भीड़ में हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे, इसीलिए वो चिंतित थी। प्रश्न नंबर 3, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर आगे पेड़ के नीचे जाकर अपने साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकानों पर कई मिठाइयाँ थी। प्रश्न नंबर 4, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा बड़ा खिलौना है, उसे कंजे पर रखे तो ये बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेंगे पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरा का काम भी लिया जा सकता है। मैं यदि वो एक चिमटा जमा दे तो सभी चिमटे की जान निकल जाए। इस चिमटे को बहादुर शेर है, इस प्रकार के कारण बताता है। प्रश्न नंबर 5, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्यों प्रतिक्रिया हुई? तो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और चीज़ नहीं मिली जो ये चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि ये कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और उसने न कुछ खाया न पिया। हामिद का चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। प्रश्न नंबर 6, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। ये सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग विवेक पर वो न्यौछावर हो गई। प्रश्न नंबर 7, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वो कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? क्यों? ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते थे। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। ईदगाह में नमाजिया का प्रादुर्भाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। ईदगाह के अलावा हामिद ईदगाह के मेले में शीर्षक देंगे।
निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिल कचोटना तो दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बेड़ा पार लगाना तो संकट से बचाना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। आँख उठाकर न देखना तो उपेक्षा करना। सेठ जी ने पुराने नौकर की और आँख उठाकर भी नहीं देखा। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोली चलाई पर किसी का बाल बांका न हुआ। रंग जमाना तो प्रभावित करना। देखते देखते लता मंगेशकर ने दुनिया में अपना रंग जमा लिया। माटी का चोला माटी में मिलना तो मर जाना या तो नष्ट हो जाना। एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना तो बहुत दुख पहुँचाना। बेटे की बुरी करतूतों में माँ का दिल चीर दिया। समानार्थी शब्द लिखिए। ठंडा तो शीतल, खुश तो प्रसन्न, दीन तो गरीब, प्राचीन तो पुरानी, प्रेम तो स्नेह, अंधेरा तो अंधकार। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नई तो पुरानी, घृणा तो स्नेह, प्रकाश तो अंधकार, उष्ण तो शीतल, क्षीण तो प्रसन्न, अमीर तो गरीब, आश्रित तो अनाश्रित, अवंती तो उन्नति, भीतर तो बाहर। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। उसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं अपने मित्र के साथ उस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसीलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था, इसीलिए मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लग जाती थी, इनके लिए मैंने गुलबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलबंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी और दादाजी भी खुश हो गए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યાર પછી મિત્રો બાકીના જે પાઠોનું સોલ્યુશન છે મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાંથી મેળવી શકો છો।